अफगानिस्तान पर कौमी सलामती मुशीरों की आला सतह की मीटिंग है। इजलास की सदारत कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल करेंगे। इजलास में अफगानिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद पैदाशुदा सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खतरे, इंतहा पसंदी के फैलाव और बुनियाद परस्त नजरियात समेत दीगर मसाइल जेर बहस आएंगे। अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर तालिबान के काबिज होने के बाद हिंदुस्तान समेत दीगर इलाकाई ताकतों को सिक्योरिटी के हवाले से खदशात लाहक है। इजलास से कबल कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के हम मनसब से दो तरफा मुलाकात की। तीनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक है कि अफगानिस्तान की मुस्तकबिल का फैसला करें। इजलास में चीन और पाकिस्तान शिरकत नहीं करेंगे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, काफी अहम इजलास होने जा रहा है और जो ममालिक इसमें शिरकत करने जा रहे हैं सबका ये कहना है कि अफगानिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसका फैसला अफगान ही करें। बिल्कुल मुनज़्ज़र, आपको बता दें कि ये मीटिंग आज करीब 9:30 बजे शुरू होगी और 3-3.5 घंटे ये बैठक चलेगी। और अहम बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद जो नए सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा हुए हैं उस पर इस बैठक में बातचीत होगी। और वहीं जो तमाम ये पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के हैं, जिसमें ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और जो मध्य एशियाई सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अफगानिस्तान में अगर आतंकवाद बढ़ता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इन देशों पर होगा, सीधा असर इन देशों पर होगा। और वहीं रूस और ईरान ये इनका शिरकत करना इस बात की तरफ इशारा है कि ये तमाम देश मानते हैं कि भारत का एक अहम किरदार है अफगानिस्तान में और पूरे खित्ते के सुरक्षा और पीस के लिए भारत का एक अहम किरदार है। तो ऐसे में ये तमाम कंट्रीज आज यहाँ भारत में मौजूद हैं, इनके एनएसए, और इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी आज करीब 12-12:30 के आसपास दिल्ली में होने वाली है। और वहीं एनएसए अजीत डोभाल जो है वो इन 3 कंट्रीज के साथ आज बायलैटरल्स भी करेंगे, द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। और अहम बात यह है कि अफगानिस्तान में से अमेरिकी और नेटो फोर्सेस के लौटने के बाद जो हथियार वहां पर मौजूद हैं वो एक बड़ा खतरा बन सकते हैं इस पूरे खित्ते के लिए। तो ऐसे में इन तमाम पहलुओं पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी। और वही रिकॉग्निशन को लेकर भी कल एक अहम बात सामने आई है कि भारत ने भी ये बात मानी है जब उनकी मुलाकात उज़्बेकिस्तान के साथ हुई थी, दोनों एनएसए की जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान की जो नई सरकार है उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन से पहले जो अफगानिस्तान के अंदर वो कितनी वैलिड है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान के लोग उसको कितना वैलिड मानते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात की जानी चाहिए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज है और जो यहाँ से एक मैसेज जाएगा वो पूरी दुनिया में रिफ्लेक्ट होगा कि भारत और इन तमाम 7 देशों ने जो आज बातचीत की अफगानिस्तान को लेकर, ये आगे का कोर्स भी तय करेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, वहीं चीन और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। क्या वजह बता रहे हैं, क्यों ऐसा कि जब रूस और ईरान भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान और चीन जो है पीछे हट रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान अपनी खिचड़ी अलग पकाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि इसमें भारत को शामिल करे, क्योंकि भारत के रोल को पाकिस्तान मंजूर नहीं करना चाहता है। हमने ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से ही रवैया रहा है पाकिस्तान का। लेकिन जहां तक चीन की बात है तो चीन ने जो वजह बताई है वो समय की कमी के चलते उन्होंने बताया कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि कल ही पाकिस्तान में ट्रॉयका मीटिंग होने वाली है, यानी कि रशिया, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान भी इस बैठक में शामिल होगा। ये मीटिंग पाकिस्तान में होने जा रही है। वहां पर भी एक पैरेलल तरीके से अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत होगी और माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मुटक्की, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आज पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है भारत को एक प्लेटफॉर्म देना, इसलिए पाकिस्तान इस बैठक में तो शामिल नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है कि भारत का जो रोल इस पूरे खित्ते में है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए चीन ने भी ये बात कही है कि भले ही वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा जो दिल्ली में होने वाली है, लेकिन वो बायलैटरल लेवल पे और मल्टीलैटरल लेवल पे भारत के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत करता रहेगा। वहीं अब जो हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो बच्चों के अभी स्कूल नहीं खुले थे वो अब खुल गए हैं और बच्चों की अच्छी खासी तादाद जो है स्कूल में देखने को मिल रही है।
देखिए, कुछ चीजें मामूल पे लौटी हैं अफगानिस्तान में, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें फूड सिक्योरिटी का मुद्दा है। बताया जा रहा है कि 50% से ज्यादा लोगों के पास वहां पर खाने पीने का मुश्किलात आ सकती हैं आने वाले वक्त में, और भारत भी ये बात कह चुका है कि ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए सही माहौल पैदा किया जाना चाहिए, और भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे मदद की जाए। और इसी के चलते पाकिस्तान से ये कहा भी गया था कि भारत अफगानिस्तान जो है वो राशन भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक उस पर मंजूरी नहीं दी है। तो जाहिर तौर पर जो स्पॉइलर है वो पूरे इलाके का जो है वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान की वजह से ही चीजें मामूल पर वापस नहीं आ पा रही हैं, और तालिबान की वापसी के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ बताया जाता है, और ये सब लोग जानते हैं कि किस तरह का रोल पाकिस्तान कर रहा है। और जो अहम बात आज जो मीटिंग होने वाली है यहाँ दिल्ली में, उसमें तमाम मुल्कों ने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान का एक जो रोल रहा है वो ट्रबल मेकर कर रहा है। ये मुल्क ये बात मानते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और अब से कुछ देर में ही ये इजलास शुरू होगा जिसमें तमाम तर ममालिक सिवाय पाकिस्तान और चीन के शिरकत करने जा रहे हैं। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका।